बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, मैंने बड़ा अरसा पहले आपको बताया था, जब ये सारा पंगा शुरू हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि एक बुलबुला है, ये जो पंजाब में बनाया गया ना, ये सियासी बुलबुला है, और इस सियासी बुलबुले से बड़ी जल्दी हवा निकल जाएगी और ये ब्रस्ट हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि कराची से एक शख्सियत नोटों से भरे हुए बैग लेकर लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर घूमती रही और ज़हूरलाई रोड के ऊपर मौजूद एक घर में एक बुजुर्ग शख्सियत के घुटनों को हाथ लगाती रही, और उनकी पूरी कोशिश ये थी कि इमरान खान को किसी तरीके से पंजाब में हराया जाए और पंजाब के कले की जो फसील है उसमें दरार डाली जाए। मैंने आपको पहले आगाह किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आज पंजाब के अंदर इमरान खान को एक तारीखी जीत मिली है, और आज नाज़रीन कराम, ये इनका पीडीएम का वो हिसाब हुआ है। वो आपने शायद मिसाल सुनी होगी कि उस फलां ने 100 प्याज भी खा लिए और 100 जूते भी। मतलब किसी मैं बड़ा छोटी सी जो है ना वो आपको वो वाकया सुना देता हूँ कि एक शख्स को ये ऑप्शन दिया गया कि भाईजान तुम्हें सजा तो मिलनी है, या 100 जूते खा लो या 100 प्याज खा लो। तो उसने कहा नहीं जी, मैं पहले 10 प्याज खाऊंगा, मैं प्याज खाऊंगा। तो 10 प्याज खाने के बाद कहता है नहीं, मैं जूते खाऊंगा। तो फिर 10 जूते खाए और इसी तरह से उसने 100 प्याज भी खा लिए और 100 जूते भी। यही हाल जो है वो पीडीएम का हुआ है। तो ये जीत किस तरह से मिली है, ये पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए कराची की सियासत से हैं। पीडीएम के वो जो एक वो पूरा गठजोड़, ये चूचू का मुरब्बा है, इसमें एक बहुत बड़ी दरार पड़ रही है, और इस पर एक हंगामी मीटिंग कराची के अंदर हो रही है बिलावल हाउस में। वो मीटिंग क्या है और यहाँ वहां पे क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब के अंदर नाज़रीन किराम हुआ ये था कि जो तहरीक अदम एतमाद थी वो आनी थी, और तहरीक अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए के खिलाफ, यानी कि वासिक क़य्यूम और सब्तान खान साहब के खिलाफ जो आई, उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जो जो यहाँ पे अपोजिशन है, यानी कि पीडीएम है, उसको कि ये कामयाब हो जाएगी। वजह उसकी ये थी कि नाज़रीन कराम, ये एक खुफिया रायशुमारी से इंतखाब होता है, तो यहाँ पर इनको बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि इन्होंने वो नोटों से भरे हुए बैग भी घुमा के देख लिए, वो जो ताकत का इस्तेमाल करना था वो भी कर लिया, हर चीज़ हो गई, लेकिन नाज़रीन कराम वो बंदे नहीं खरीदे गए। और आज इन्होंने मायूसी में आकर उस तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लिया है। तहरीक अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो जमा करवाई गई थी वो वापस ले ली है, और उस पर अपने मुंह से ये बोल के बता रहे हैं, चूंकि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे, चूंकि हम बंदे इकट्ठे नहीं कर सके, चूंकि जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 186 हमने पूरे करने थे वो नहीं कर सके हैं, इसलिए हम अपनी इस तहरीक अदम एतमाद को वापस ले रहे हैं। और ये तो लिखा हुआ था वाज़े कि इनके पास 186 पूरे नहीं हैं, इसलिए ये नहीं कर सकेंगे। तो आज ये हो चुका है। इसके बारे में पंजाब से आपको एक और खबर दे दूं। एक तैयारे से एक प्रवास हुई है, और उसके अंदर एक मेंबर असेंबली यहां से सक्खर एयरपोर्ट पर उतरी हैं और वो गायब हो गई। मैं आपको खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली एक खातून सक्खर एयरपोर्ट पर उतरकर गायब हो गई हैं। और आपको पता ही है नासिर हुसैन शाह साहब और ये किस तरह की जो है ना वो बातें उनके ऊपर होती रही हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हैं, इसके बावजूद ये कुछ नहीं कर सके। नाज़रीन किराम, खबर ये भी है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो जमात है, उनकी जो खातून है सईदा ज़हरा नकवी, जो तहरीक इंसाफ ने उनको जो है ना वो कहा हुआ है, वो भी परवेज़ लाई को वोट देने से इनकार कर रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का हल इस वक्त इमरान खान के पास मौजूद है। वो सिंपल सा हल है कि कोई खातून अगर जो स्पेशल कोटे के ऊपर आती हैं, अगर वो किस तरह की को बात करती हैं, उन्हें फौरी तौर पर पार्टी डी सीट करती है, और डी सीट करके उनकी जगह जो सीनियर मोस्ट होती हैं वो फौरी तौर पर मेंबर असेंबली बन जाती हैं। तो ये मसला तो यहाँ पर जनाब हल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम नाज़रीन किराम दूसरी तरफ है, गड़बड़ जो है वो दूसरी तरफ है। और वो क्या है, यानी कि पंजाब सेफ हो गया, लेकिन पीडीएम को अपनी पड़ी हुई है। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त बिलावल हाउस के अंदर एक मीटिंग चल रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो बिगड़ चुकी है। एक जरदारी और टैसूरी डॉक्ट्राइन है, इसके ऊपर जो जमात इस्लामी के कराची के अमीर है ना वो भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि अगर वाकई एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो ये जरदारी और टैसूरी जो डॉक्ट्राइन है ये क्यों चल रहा है। तो जनाबे वाला, जरदारी टैसूरी डॉक्ट्राइन तो चल ही रहा था, लेकिन यहां पर गड़बड़ हुई, और चूंकि जब बंदर बांट आप कर रहे होते हैं ना, तो फिर मेरा हिस्सा और उसका हिस्सा, यहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एमक्यूएम वाले कहते हैं हमारा हिस्सा कहां पे भाईजान, हमने कहा था आपको कि आप नई हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात में जाइए,
आप नई हल्का बंदियां नहीं कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने इन्हें मना किया। अब नाज़रीन किराम नून लीग का वफ्द वहां पे मौजूद है और खबर यह है कि एमक्यूएम वो कह रहे हैं जी हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप वो एक जो इख्तियारात हैं वो आपके पास नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। अब पीपल्स पार्टी अगर एमक्यूएम की बात मानती है तो इसका मतलब यह है कि अपने हाथ काट के उन्हें दे दिए, क्योंकि वो तो वहां पर जो है ना वो मुकम्मल अपनी मर्जी से आएंगे। और अगर नहीं मानती है तो फिर वफाक का इत्तेहाद जाएगा। आप देखें कि इनके अपने अंदर जो विफाक की पार्टियां उनके अंदर गड़बड़ चल रही है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से नाराज बैठी है और पीपल्स पार्टी जो बाप पार्टी है उसके बंदे तोड़कर अपने अंदर लेकर आ रही है। तो वो जो शफकत का हाथ था, वो शफकत का हाथ ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, क्योंकि वजह यह है कि जब चोर डकैत आपस में खुद लड़ना शुरू हो जाए तो फिर वो इनको मुतहद रखने वाले ज्यादातर क्या कर सकते हैं। और अभी वही सूरत हाल है। और जो मीटिंग इस वक्त हो रही है नाज़रीन किराम बिलावल हाउस के अंदर, उसके अंदर यही डिसाइड किया जा रहा है कि अब करना क्या है, क्योंकि मामला तो गड़बड़ होने के करीब है, मामला तो नहीं संभल रहा है। तो अब जो है ना वो मामला जो है वो यहाँ पर खराब हो रहा है। दूसरा नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर कराची के अंदर जो चीज़ें हैं वो इस कदर ख़राब हो रही हैं कि ये टास्क दिया गया, ये जो मैं बता रहा हूँ जरदारी टैसूरी जो डॉक्ट्राइन है, इनको टास्क दिया गया कि इमरान खान का रास्ता आप किसी तरीके से रोकिए। यानी कि अगर आप वो 2-3 धड़ों को इकट्ठा कीजिए और 3 धड़े इकट्ठे होकर आए। अब वो 3 धड़े क्या इकट्ठे होना थे, जब वो इकट्ठे हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी सबसे पहला मुतालबा तो हमारा पहले से माना नहीं जा रहा है, तो वो हल्का बंदियां तो हो नहीं रही हैं। और लिहाजा जो पीपल्स पार्टी है नाज़रीन किराम वो नए सिरे से जो है ना वो मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां जो है ना वो करवाने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो जो है ना वो तमाम जो है ना वो काम खराब हो जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है नाज़रीन किराम, आज एक इजलास हो रहा है पिंडी के अंदर कौमी सलामती कमेटी का। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें तय होनी है और ये फैसलों का दिन बताया जा रहा है, क्योंकि जो मुल्क की सूरत हाल हो चुकी है खास तौर पर जो दहशतगर्दी और इकॉनमी की, इसमें इस तरह से ज़्यादा देर तक चला नहीं जा सकता है। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो पहले ही अपनी जो डायरेक्शन दे चुके हैं कि जनाब तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, और वो पहले ही कह चुके हैं। तो आज फैसलों का दिन बताया जा रहा है कि वहां पर भी फैसले हो रहे हैं, वो नए ऑपरेशन के हवाले से फैसले हैं। और ऑब्वियसली जो मैशत का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली सियासी इस्तेहकाम से है, तो सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए किस तरह से तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें किस तरीके से मामलात हल हो सकते हैं, वो वहाँ पर भी डिस्कशन जो है ना वो बड़ी बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। तो मामला जो है ना वो वहाँ पर भी जो है ना वो हो रहा है। तो तमाम अच्छी खबरें इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए मुझे लग रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, और पीडीएम और इनके लिए जो है ना वो गड़बड़ वाली खबरें इस वक्त हमारे पास जो है ना वो मौजूद है। तो ये अब तक की अपडेट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।